गुड इवनिंग रुपिंदर। गुड तो इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं आपकी मैनिफेस्टेशन की, जो आपने घर को मैनिफेस्ट किया बहुत ही जल्दी। ये एक अपने आप में एक मेरे लिए भी एक सरप्राइज है कि आप ऐसा क्या करती हैं कि मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी हो जाती है। और मैं अक्सर आपको कहती हूँ अच्छा सोचा करो, क्योंकि जी। अगर हमारे पास पावर है अच्छा मैनिफेस्ट करने की, तो मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता, यूनिवर्स को ये नहीं पता कि ये अच्छा है या बुरा है। तो आप जी। हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा ही चाहें ताकि वो अच्छी चीज मैनिफेस्ट हो, है ना? क्योंकि यूनिवर्स तो नहीं जानता जी कि मैम। आप क्या बोल रहे हैं, वो तो वैसे ही मैनिफेस्ट कर देता है। तो आपने जब रेकी सीखी और रेकी के बाद आपकी लाइफ में काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन था और मैम आपने कैसे क्या मैनिफेस्ट किया? मैम आई थिंक मैंने आपसे कनेक्ट अगस्त में किया था। यस। मुझे लगता है हाँ। अगस्त में। और अगस्त के बाद मतलब सबसे पहला जो हुआ मेरे साथ कि मेरी जॉब को लेकर, जैसे मैं अपनी जॉब को बिल्कुल लाइक नहीं करती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जॉब पर गिर गई और मैं डब्ल्यूसीबी पर आ गई। आई थिंक मुझे लगता है कि ये कोई मैंने इसे कोई मैनिफेस्ट नहीं किया। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ कि मैं अपनी जॉब को लाइक नहीं करती थी, तो गिर गई। और डब्ल्यूसीबी पे मुझे चोट नहीं ज्यादा लगी, लेकिन फिर भी मतलब मैं ठीक थी और घर पर थी। और उसके बाद अक्टूबर आई थिंक 6 अक्टूबर को मैं गिरी थी। मैं घर पर ही थी। मैं हम्म। जैसे आपने कुछ भी स्विच वर्ड बोल दिए, मैं कई बार उसे भी चैंट कर लेती थी। और लाइक 29 अक्टूबर को मैंने आई थिंक आपसे बात मेरी हुई थी 30 और 31 को। तो 29 को मैंने सोचा कि हम सोच तो काफी टाइम के रहे थे कि घर लेना है, लेकिन कोई स्टेप नहीं उठाया, ना तो वो देखने गए और कुछ नहीं किया था। कोई मॉर्गेज नहीं करवाई थी, कुछ भी नहीं। और 39 को देखा तो हमें लगा कि हमें न्यू घर देखने चाहिए। 30 को हमने न्यू घर देखे। 31 अक्टूबर को हम जब इस घर में आए, फर्स्ट घर था ये हमारे लिए, तो हमने दरवाजे पर थे, हमने बोला यस हमें यही चाहिए। पता नहीं क्यों, मतलब लेकिन हमें लगा कि यही घर हमारे लिए जैसे बना है। तो मैंने आपसे बात की, तो आपने बोला कि नहीं, तुम पीछे हट जाओ कि तुम्हारा घर नेक्स्ट दिवाली को बनेगा। तो मैंने बोला कि मुझे तो ये घर चाहिए ही। तो आप बोले कि देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने विश बॉक्स बनाया, उसमें हीलिंग डाल दी घर की। तो विद इन 24 डेज में मेरे हाथ में की थी। मतलब यहाँ पे प्रोसेस काफी लंबा होता है, ठीक है। बहुत जल्दी मेरा सारा प्रोसेस, जैसे मॉर्गेज अप्रूव होना, मेन यही होता है यहाँ पे। वो अप्रूव हुई, मतलब 24 डेज में मेरे हाथ में की मिल गई मुझे। मतलब सभी बोलते ये एक मिरेकल है यहाँ पे ऐसे कर लेना, कि जैसे हाँ। आज सोचो और अगले दिन घर पसंद भी आ जाए। तो आपने मिरेकल किया, मैनिफेस्ट किया, और आपने जो चाहा वो अचीव किया। तो आपने ऐसे कुछ विजुअलाइजेशन भी किया, क्या किया कि आपने इतनी जल्दी घर को मैनिफेस्ट कर लिया? जी मैम, मैं ऐसा सोचती है, मतलब जब मैंने विश बॉक्स में लिखा और उसके बाद मैंने ना, मैं फील करती थी जैसे मैं अपनी ये घर को मतलब सामने रख के कि यहाँ पे मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये है वो है, मतलब मैं अपने आप को फील करना स्टार्ट कर दिया था इस घर में। मैंने थैंक यू बोल दिया था ऑलरेडी कि ये घर मेरा हो चुका है। थैंक यू। तो हम्म। बस यही किया था इस घर के लिए। तो आपको लगता है मैनिफेस्टेशन रेकी से, जो सेकंड डिग्री में हम विश बॉक्स बनाते हैं, वो हीलिंग काम करती है? और कितनी विशेष आपकी पूरी हुई उससे? बहुत ज्यादा मैम, मेरी बहुत ज्यादा हुई है। वही आपके कहने के कि कई अच्छी भी हुई है, कुछ बुरी भी होगी। जैसे मैं बोलती थी कि मेरे मतलब कि हमारे पास इस घर में आके ना टाइम नहीं बचा कि हम सभी इकट्ठे बैठ जाएं। कभी नहीं मिला ऐसा। हम मैं ऐसे ही बोलती रहती थी कि कभी हाफ आवर भी हम लिविंग रूम में इकट्ठे नहीं बैठे। तो क्या हुआ, हमें कोविड हो गया। उसके बाद एक दूसरे में बचते फिरते घर में, मतलब वो भी मतलब मैंने बोल सकती हूँ कि इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर लिया मैंने कि
हम इकट्ठे, और तो कोई ऑप्शन बच नहीं रही थी यहाँ पे, क्योंकि सभी ने काम पर जाना होता है। तो हम्म वही थी कि हम सभी बुखार हो गया सभी को, सभी सिक हो गए तो घर पर। हम्म और मैंने अपने ब्रदर के लिए बोला था, तो वो भी सारी विशेष मैंने उसी दिन डाली थी। हम्म आई थिंक 31st और 1st ऑफ नवंबर को डाली होंगी आई थिंक। हम्म तो ब्रदर के बारे में तो उसका भी वीजा लग गया। मैंने बोला था सिर्फ यही कि वो इतना कमाने लगा है, हम्म थैंक यू। तो जैसे कुछ भी हो, चाहे वहां पे काम चले या कुछ भी, तो उसका वीजा आ गया। हम्म। तो आप काफी ये खुश मानती हुई। नहीं, आप ये मानती हैं कि रेकी में जब हम विश हीलिंग करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्टेशन होती है? जी मैम, बहुत ज्यादा। तो अब आपके विश बॉक्स में ऐसी क्या चीज है जो आप सब्र से इंतजार कर रही है कि वो विश पूरी हो जाए? बस मैम, है तो अभी बस खुद का ही है, अभी एक जॉब का है, तो पैसे ज्यादा कमाने लगूं क्योंकि घर के बाद हाँ, तो घर पे। मैं हाँ, तो आप जब से रेकी चैनल बनी, आप अपने अंदर क्या बदलाव देखती हैं? चलो बहुत ये ज्यादा पॉजिटिव। मैनिफेस्टेशन तो कर दी मैंने, ये भी मैंने ब्रदर की कर दी, अपना घर कर दिया, बड़ी-बड़ी चीजें मैनिफेस्ट करी, लेकिन खुद की पर्सनैलिटी में, खुद के मेंटल सेटअप पे आपको क्या फ़र्क लगता है? मैम मेरे में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा। आपने जो मेरी पहले वीडियो बनाई थी, जब हमारे फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट किया था, तो मैं उस वीडियो में रो रही हूँ। हाँ। तो तब मतलब मेरे में टोटली डिफरेंस बहुत ज्यादा आ चुके हैं, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आ गई। हुँ, अब मैं ऐसा नहीं सोचती क्या होगा, क्या मतलब मैंने ये सोच लिया कि ठीक है, मुझे पैसे चाहिए यहाँ के लिए, मैं कोई वैसे जॉब को भी नहीं मैं मैनिफेस्ट कर रही। मुझे घर के लिए पैसे चाहिए, मुझे पता है कि फिर ही घर का सब सारा कुछ चलेगा यहाँ पे। तो मैंने उस पे छोड़ दिया, जैसे भी दो, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसे चाहिए, जैसे देने हैं दो, बस। कोई तो आज मर्जी हम जॉब। हाँ, इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे। छोटा-सा एक वीडियो था लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अगर आप शिद्दत से कोई चीज़ चाहें तो आप मिलती। कायनात को अपने लिए मैनिफेस्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, अभी चाहिए, और समय के पहले भी हम चीजों को ले सकते हैं। जी। और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आपने मैनिफेस्ट किया, और जो ये देखेंगे वीडियोस वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे कि हमें अपनी लाइफ में कैसे हम चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे तो मैम मेरे हस्बैंड, सॉरी, जैसे मेरे हस्बैंड ऊबर चलाते हैं, तो वो कहीं पे जब उन्होंने जाना होता है, पहले वो काफी ज्यादा नेगेटिव सोचने लगे थे क्योंकि काम बहुत कम हो गया। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे नहीं, अगर समझ लो एक बार मुंह से निकल गया कि 300 बनना है तो वो बनता है, अगर बोल दिया कि आज 400 बनना है तो वो बनता है, ऐसा नहीं है कि ना बने। एक दिन मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला कि टिप मिल गई, तो वो बोले नहीं, मुझे तो कोई टिप नहीं मिली। मैंने कहा मिल गई, वो बोले नो। हमने 4-5 बार बहस की, उनको तभी एक टिप आ गई, नोट, कि वो $8 की थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन आई। हम्म तो वो बोले कुछ बड़ा बोल देते शायद कुछ बड़ा मिल जाता। मतलब मुझे मतलब ये मैं ये लगता है। समझ रही हूँ सीरत कि मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप जो सोचे अच्छा सोचे। हमारी सच में शब्दों में पावर है, और जो हम बहुत चाहते हैं वो ज्यादा। मैनिफेस्ट हो जाता है कि हम ऐसे शब्द बोले कि हम जो चाहें वो अचीव करें। तो जी मैम। मैं बहुत आपकी आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप आज यहाँ रहे और हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेट कर पाए। नो मैम, थैंक्स टू यू क्योंकि हाँ, क्योंकि आप ही की वजह से मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, आपसे ये सब बातें कर रही हूँ, अदरवाइज आपने मुझे देखा ही है पहले कैसे थी मैं। नहीं, सबकी लाइफ में ऐसा होता है, कोई-कोई फेज़ आता है और एक कोई हाथ चाहिए ही होता है, एक मेंटर चाहिए होता है, वो आपको बाहर निकाल देता है बस फिर। कभी-कभी हमारे सबके मूड्स अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, और वो मेंटर का काम है कि बात करने से हमारी जो है ना एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। जी, तो थैंक यू सीरत, और थैंक यू आगे मैम। बढ़ते रहो ऐसे ही अपनी जर्नी में, बहुत पैसा कमाओ, बहुत नाम कमाओ, बहुत सारी तुम्हारे पास कुकिंग की ऑर्डर्स आएँ, मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू फॉर थैंक बीइंग यू मैम। बाय। हाँ।